गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। लॉकडाउन ई पाठशाला टीसी रामगढ़ में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक मैथमेटिकल रिलेशन सर के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस शब्द का इस्तेमाल तो हम लोग सभी करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में इसकी क्या उपयोगिता है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए साधारणतः इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का वर्गमूल, जहां पर s क्या है, ट्राइंगल एबीसी का सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमिति है। या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, जहां पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस है। या फिर डिटरमिनेंट मेथड में इस तरह से लिखते हैं वर्टिसेस को, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इस तरह से लिखते हैं, और ट्रायंगल एबीसी का एरिया हम लोग निकालते हैं। या फिर इंटीग्रेशन मेथड में क्या रहता है कि साइड्स का इक्वेशन दिया रहता है, साइड्स के इक्वेशंस को पहले सॉल्व करके वर्टिसेस निकालते हैं, फिर ए बी साइड को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं बी से ए तक, ए सी साइड का जो इक्वेशन रहता है उसको इंटीग्रेट करते हैं ए से सी तक, दोनों को ऐड करते हैं, और बी सी साइड का जो इक्वेशन है उसको बी से सी तक इंटीग्रेट करके उसको माइनस करते हैं। इस तरह से ट्रायंगल एबीसी का एरिया हम लोग कैलकुलस मेथड से या इंटीग्रेशन मेथड से निकालते हैं। लेकिन ये सब छोड़िए, ये आगे आप लोग पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे या डिटरमिनेंट मेथड पढ़ेंगे या फिर इंटीग्रेशन मेथड पढ़ेंगे। मुख्यतः हम लोग निम्न कक्षाओं में इन दो सूत्रों का अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने का हेरोन्स जो फॉर्मूला है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, जहां पर s क्या है, ट्रायंगल एबीसी का सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमिति है। लेकिन बच्चों, हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक नया फॉर्मूला सीख रहे हैं आज। ये फॉर्मूला क्या है, देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस आई आर, ठीक है, जहां पर s क्या है, s हो गया सेमी पेरीमीटर, s हो गया सेमी पेरीमीटर और IR हो गया इनर रेडियस या इन रेडियस, यानी किसी ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर हो गया S और IR से हो गया, ये जो IR लिखे हैं वो इन रेडियस हो गया या इनर रेडियस, जिसको आप कहते हैं अंतः त्रिज्या कहते हैं। यानी किसी त्रिभुज के सेमी पेरीमीटर को उसके अंतः त्रिज्या से अगर गुना करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अब जो सूत्र हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का SIR, इसका हुबहू इस्तेमाल आप किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कर सकते हैं, किसी सम पंचभुज, सम षडभुज, सम सप्तभुज या किसी भी समबाहुभुज का क्षेत्रफल, यहाँ तक कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना हो तो इस सूत्र का आप हुबहू इस्तेमाल कर सकते हैं, SIR का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर हेरोन्स फॉर्मूला जो है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, इन सूत्रों को हुबहू आप किसी अन्य समबाहुभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए या वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं कर सकते हैं। आइए इस सूत्र की सहायता से हम लोग एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या हो गया, SIR। यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वही सूत्र हुआ SIR। यहाँ S कितना है, S हो गया सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर हो गया 52 प्लस 56 प्लस 60/2, ये सेमी पेरीमीटर हो गया,
और इसको मल्टीप्लाई करना है इनर रेडियस से, तो इनर रेडियस अंतः त्रिज्या लिखी हुई है 16 सेंटीमीटर। दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 6 तो 8 168, ठीक है। 168/2 इंटू 16 यानी हो गया 84 इंटू 16, 84 गुना 16, इसको गुना करते हैं, हाँ ठीक। तो ये हो गया 1344 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल गया। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या किए, केवल सेमी पेरीमीटर को इनर रेडियस से यानी अर्ध परिमिति को अंतः त्रिज्या से गुणा कर देंगे। और इनर रेडियस से जब हम लोग सेमी पेरीमीटर को गुणा करते हैं तो केवल त्रिभुज का ही क्षेत्रफल नहीं निकलता है, बल्कि समचतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकलता है, वर्ग का भी क्षेत्रफल निकलता है, समपंचभुज, समषड्भुज, समसप्तभुज, किसी भी समबाहुभुज का क्षेत्रफल निकलता है। साथ ही साथ सर्कल का भी यानी वृत्त का भी क्षेत्रफल निकल सकता है। यहाँ देखिए एक उदाहरण है, एक समचतुर्भुज की आकृति दी हुई है, इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और अंतः त्रिज्या 4.8 सेंटीमीटर है। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, फिर वही सूत्र जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र का इस्तेमाल किए, वही चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हम लोग समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं SIR इसका इस्तेमाल करते हैं। S क्या हुआ, अर्ध परिमिति हुआ, इसका परिमिति क्या हो जाएगा, चूंकि समचतुर्भुज है, चारों भुजा बराबर होती है, तो 4 गुना 1 भुजा हो जाएगा। एक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। सेमी पेरीमीटर करने के लिए क्या करेंगे, उसको हाफ करेंगे और इसको इनर रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं, 4.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये हो गया 10 चौके 40 को 2 से भाग दिए तो 20 हो जाएगा इंटू 4.8 यानी हो जाएगा 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकला। बच्चों इस तरह से SIR का इस्तेमाल करके आप किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का भी वही सूत्र होगा SIR, समचतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हुआ SIR, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हुआ SIR, किसी अन्य समबाहुभुज यानी समपंचभुज, समषड्भुज, समसप्तभुज सभी का क्षेत्रफल आप SIR की सहायता से निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी इस सूत्र का अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।